यानी कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है WCL के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में। भारतीय सियासत खेल के मैदानों को निशाना बनाने लगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाक भारत मैच नहीं होगा। भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर WCL ने पाक भारत मैच मंसूख कर दिया है। मैच भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने के ऐलान पर मंसूख किया गया है। कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मना किया खेलने से, खबर ये आ रही है कि इंडियन क्रिकेटर्स ने मना किया, तो इससे जय किसकी होगी? इंडियन क्रिकेटर्स की होगी। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। आगे शिखर धवन की पोस्ट, इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जो कदम 11 मई को लिया उस पे आज भी वैसा ही खड़ा हूँ। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय। शिखर धवन, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंधु हुआ था सबसे पहले इन्होंने ही बात बोली थी और लताड़ा था शाहिद अफरीदी को। रीजन उनके ना खेलने का बड़ा सिंपल सा, वो कहते हैं कि भाई हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही, और जो शायकीन है वो इसकी वजह से बड़े मायूस हुए हैं और वो बड़ा इंतजार कर रहे थे इस मैच का। हुआ कुछ यूं के प्लेयर्स को ये भी था कि लोग जो थे ना, फैंस का प्रेशर बड़ा था कि नहीं खेलना। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, तमाम जो WCL की इंतजामिया है उनका ये कहना है कि हमने सोचा कि जिस तरह से पाकिस्तान और मैच के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हॉकी और दीगर मैचेस हो रहे हैं तो शायद ये मैच भी हो जाएगा, लेकिन बावजूद वो मैच जो है अब नहीं हो रहा। और बट अब उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा कि अगर इन्होंने ये मैच नहीं खेला तो फिर वो वाला मैच भी नहीं होना चाहिए। उन प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो अब तो एशिया कप भी खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी के बायस बर्मिंघम में होने वाला मैच मनसूख हुआ। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो इंडियन लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स का मैच होना था ब्रिटेन में, जहां भारत के लेजेंड्स ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, जिसे सुन पाकिस्तान के आंसू निकल गए कि भारत तो हमें हर तरफ से मारे जा रहा है। तो भारत ने पाकिस्तान को मजा चखा दिया है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता। तो इंडियन लेजेंड्स ने साफ साफ मना कर दिया है। यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शिखर धवन ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान के आंसू नहीं रुक रहे कि भारत ने कैसे मना कर दिया, हम तो मैच खेलना चाहते थे। तो पाकिस्तान एक तरफ से तो आतंकवादी हमले करता है भारत में, और दूसरी तरफ से वो भारत के साथ मैच भी खेलना चाहता है। अब जो एशिया कप भारत में होने वाला है उस पर भी दबाव आया कि भारत के प्लेयर पाकिस्तान के साथ ना खेले। तो पाकिस्तान अब रो रहा है कि भारत हमें चारों तरफ से मार रहा है, भारत एक तो पानी नहीं दे रहा, ना हमसे ट्रेड कर रहा है, और अब भारत हमारे साथ मैच भी नहीं खेल रहा है। तो इंडियन लेजेंड्स ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे, भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से ये कहा गया था। फरीद कुरैशी हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे, बताइए फरीद। जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और युवराज सिंह ने शाहिद आफरीदी की वजह से खेलने से इनकार किया, जिसके बाद अब मजबूरन WCL को वो मैच कैंसिल करना पड़ा है। वाज़ेह है कि ये मैच बर्तानिया के शहर बर्मिंघम के एजबास्टन स्टेडियम में इतवार के रोज होने जा रहा था, और जिसका बड़ा इंतजार था न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय शायकीन को भी। जराये के मुताबिक ये कहा कि हम शाहिद आफरीदी की मौजूदगी की वजह से मैच नहीं खेलेंगे, और अगर वो ग्राउंड के अंदर आए तो उस सूरत में भी हम मैच खेलने से इनकार कर दिया उन्होंने। और जो शायकीन है वो इसकी वजह से बड़े मायूस हुए हैं और वो बड़ा इंतजार कर रहे थे इस मैच का। तमाम जो WCL की इंतजामिया है उनका ये कहना है कि हमने सोचा कि जिस तरह से पाकिस्तान और मैच के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हॉकी और दीगर मैचेस हो रहे हैं तो शायद ये मैच भी हो जाएगा, लेकिन बावजूद वो मैच जो है अब नहीं हो रहा। और हालांकि आपको एक रियलिटी बताऊं, वो ये है कि यहाँ पे जो फायदा हुआ है ना, वो यहाँ पे इंडिया को मिल गया है। यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो ज्यादा ऊपर चले गए, उनकी फैन बेस भी ज्यादा बढ़ेगी, उनके फैंस उनको प्यार भी ज्यादा करेंगे। हुआ क्या है कि इंडियन प्लेयर्स का नाम आ रहा है कि उन्होंने खेलने से मना किया। कोई ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तानी फैंस ने मना किया है, कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मना किया खेलने से। खबर ये आ रही है कि इंडियन क्रिकेटर्स ने मना किया, तो इससे जय किसकी होगी? इंडियन क्रिकेटर्स की होगी। बट यहाँ पे इंडिया नंबर ले गया, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नंबर ले गए, और अब ये बड़े जिसको कहते हैं ना
ऊपर जा चुके हुए एज एन इंडियन ऑडियंस अगर आप देखेंगे तो लोग इनको बड़ा ज्यादा पसंद करेंगे। बट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि नुकसान हो गया यहाँ पे। इससे अगले जितने भी मैचेस है ना सारे ट्रबल के अंदर आ गए। अगर ये मैच हो जाता ना सब कुछ इजीली हो जाना था, लेकिन अब शेड्यूल होने के बावजूद क्या मैच होगा ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका हुआ है। इन लोगों के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। ये आदमी ये आतंकवादी है शाहिद अफरीदी। ये कहता है ना कि कश्मीर में तो मेरे दादाजी ने भी स्ट्रगल किया। यही आदमी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जितना पीटा हमने पाकिस्तान को, इसने विक्ट्री रैली निकाली और इसने जहर उगला था। ठीक है, तो हम क्यों खेलें इनके साथ क्रिकेट? हम क्यों इनको पैसे दें? वैसे भी अभी उलझुल जो डिसीजन लिए गए हैं सरकार के द्वारा कि अभी कुछ चैनल्स बैन किए, लेकिन अभी भी कुछ चैनल जो है वो चल रहे हैं और हमने देखा इनकी व्यूवरशिप कुछ है नहीं। इनकी औकात दिखाने का दोस्तों वक्त आ गया है। और प्लेयर्स तो ही हैं। शिखर धवन की मैं दाद देना चाहूँगा। उन्होंने बोला जो भी मेरा 11 मई को स्टैंड था वो अभी भी है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। शिखर धवन, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंधु हुआ था सबसे पहले इन्होंने ही बात बोली थी और लताड़ा था शाहिद अफरीदी को। तो शाहिद अफरीदी ने बोला क्या हो तुमको चाय पिलाते हैं। ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को, इनके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि खुद मैं बता तो रहा हूँ कि पैसा आधा तो आतंकवादी हाफिज सईद या फिर जैश को देंगे। 22 जिंदगियां इन्होंने लिए और ये 2 कौड़ी के ये, ठीक है, ये सब इनके साथ हम खेलेंगे। नाली के पानी में मुंह धो ले जरा। यहां पे पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, वहां आतंकवादी घूम रहे हैं और अगर इनके लोग हमारे साथ नहीं है तो हमारे खिलाफ हैं। बस इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ना इनके एक्टर्स और आर्टिस्ट एक पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही पैसा ये लोग आतंकवाद को बेचते हैं और ये आतंकवादी हमले होते रहेंगे। ये तो भारत ने इस बार बैंड बजा दी, लेकिन फिर भारत का वही दामाद बनाने की हमको तो आदत सी लग गई है पाकिस्तान को। क्या सर पे बैठो हमारे। मैं अभी एक कर्नल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक कमांडो थे, राज चौहान के पॉडकास्ट पे आया था। उन्होंने बोला कि अगर पॉलिटिक्स ना होती तो क्या कहते, कहते ठोक देते, घर में घुस के मारते और आप तोड़ देते, 30 टुकड़ों में तोड़ते पाकिस्तान को, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं। ये पिछले 70 साल से नहीं मान रहे। भिखारी देश है तो वही भिखारी पना इनके दिमाग में घुसा हुआ है। तो ठीक है, जो जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, इन सब, और इनसे के साथ कोई मैच नहीं होगा, कुछ भी, कोई भी एसोसिएशन नहीं होगा। हम सबको बंद करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जब तक इनको ठोकेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं, और इनको डिप्लोमेटिकली ठोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको इकोनॉमिकली ठोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ भारत को अपनी पॉलिसी बदल लेनी चाहिए। न्यूक्लियर फर्स्ट इंडिया, ये डॉक्ट्रिन कि भैया पहले हम मारेंगे तो इनके रिसोर्सेज ड्रेन होंगे। भारत को ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान पहुंचे। समझ रहे हो? तो बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा डिसीजन है।